हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाया जाता है जब जैंग सुबह उठता है तो क्याओ वहाँ नहीं होती। क्याओ वहाँ पर एक नोट छोड़ के गई थी जिसमें लिखा था, अब मैं राव फैमिली की डॉटर हूँ, अब मुझे राव फैमिली को भी संभालना होगा। इसके बाद जैंग जियाओई से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्याओ कहाँ गई है बताओ, और कहता है कि तुम देखना मैं अपने बच्चों को हाइचिंग से लेकर आऊँगा। और जियाओई कुछ नहीं कहता। इसके बाद जैंग को पता चलता है कि ड्रैगन विला में ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पर बहुत फेमस और रिच लोग आने वाले हैं। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बताओ लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। तो असिस्टेंट कहता है आप ड्रैगन वेन विला के ऑक्शन में यंग लेडी से रीमैरिज कर लीजिए और अपनी सिंसेरिटी शो कीजिए। ये आइडिया जैंग को पसंद आता है। दूसरी तरफ जेनी को देखते हैं जो अपनी बॉडीगार्ड से कह रही होती है कि ड्रैगन वेन विला चलो, मुझे अपनी मॉम और डैड की शादी के लिए एक वेडिंग रूम गिफ्ट देना है। इसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों से कह रही होती है कि मैं भी ड्रैगन वेन विला जाऊंगी और वहाँ हम सब के लिए एक घर खरीदूंगी। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती है काश मैं जेनी से भी मिल पाती। तो जोजो कहता है मॉम आप जल्द ही जेनी से मिल पाओगी। और फिर सबको पता चलता है ड्रैगन वेन विला ऑक्शन में हिडन बॉस भी आने वाली है। इसके बाद जियांग अपने पहले वाले अंकल से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मुझे भी ऑक्शन में जाना है लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। तो अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी हिडन बॉस से अच्छी जान पहचान है, मैं अरेंज कर दूंगा। जियांग उन्हें हिडन बॉस से मिलवाने के लिए कहती है पर वो कहते हैं कि वो बहुत मिस्टीरियस है, आज तक उसका फेस किसी ने नहीं देखा। यहाँ क्याओ तैयार होकर ऑक्शन में जाती है पर वो रास्ते में जियांग से मिल जाती है। जियांग क्याओ की इंसल्ट करने लगती है कि यहाँ आने की उसकी औकात नहीं है। तो क्याओ भी उसे जवाब देती है जिससे जियांग गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली होती है पर क्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर एक बच्ची मास्क में आती है और वो सबसे कहती है कि इस जियांग के अलावा सब ऑक्शन में आ सकते हैं। जियांग कहती है तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली। तो वो कहती है मैं इस ऑक्शन की चेयरमैन हूँ। तभी वहाँ पर अंकल आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही टिकट है। तो जेनी कहती है मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगी। और फिर वो क्याओ के पास जाती है और कहती है कि ये आपके लिए स्पेशल टिकट है। क्याओ कहती है तुम कितनी क्यूट हो, तुम किसकी बेटी हो। तो जेनी कहती है ऑक्शन के बाद सबको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों को टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तभी अंकल कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम चेयरमैन नहीं हो और ये टिकट फेक है। तभी अंकल के पास हिडन बॉस का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने ऑक्शन में अपना एक चेयरमैन भेजा है। तो अंकल जेनी से माफी मांगने लगते हैं पर जियांग जेनी को ऑक्शन से बाहर निकालने के लिए कह रही थी तो अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर जेनी कहती है क्या हुआ, तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब तुम ही मुझे अंदर लेकर जाओगे। तो अंकल उसका हाथ पकड़कर ऑक्शन में लेकर जाता है। क्याओ सोचने लगती है कि मेरे तीनों बच्चे कितने पावरफुल हैं और कहीं ये ऑसम गर्ल भी मेरी ही बच्ची तो नहीं है। इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है और सबसे पहले जेड पेंडेंट की बोली लगती है। तो क्याओ देखती है कि ये तो उसकी मॉम का जेड पेंडेंट है तो वो 10 मिलियन की बोली लगा देती है। जियांग क्याओ को देखते हुए गुस्से में वो भी 20 मिलियन की बोली लगा देती है। फिर क्याओ 100 मिलियन की बोली लगा देती है तो जियांग गुस्से में 200 मिलियन की बोली लगाती है लेकिन क्याओ आगे और बोली नहीं लगाती और वो स्माइल कर रही होती है। लेकिन जियांग तो परेशान हो रही होती है और वही पेंडेंट जीत जाती है। दरअसल क्याओ को पहले से ही पता था कि ये जेड पेंडेंट फेक है और असली वाला जेड पेंडेंट पहले से ही जीजी ने क्याओ को दे दिया था। और फिर जियांग गुस्सा करने लगती है कि उसके 200 मिलियन वेस्ट हो गए। इसके बाद ड्रैगन वेन विला की बोली लगती है। तभी वहाँ जैंग भी आ जाता है। जियांग ड्रैगन वेन विला के लिए 100 मिलियन की बोली लगाती है तो क्याओ 200 मिलियन की बोली लगाती है पर जैंग सीधे 1 बिलियन की बोली लगा देता है तो क्याओ 1.2 बिलियन की बोली लगाती है। ये देखकर जियांग कहती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो तुम इतनी बोली लगा रही हो। और फिर वो उसका बैलेंस चेक करने के लिए बोलती है तो क्याओ का कार्ड स्वाइप करके चेक करते हैं तो उसके पास सच में इतने पैसे होते हैं। जियांग क्याओ से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम जैंग से ब्रेकअप कर चुकी हो तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, लगता है अब तुम किसी और के साथ हो। ये सुनकर जैंग गुस्से में 2 बिलियन की बोली लगा देता है तो जियांग 2.1 बिलियन की बोली लगा देती है। जैंग और बोली लगाने ही वाला होता है पर उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है कि 2.1 बिलियन बहुत एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर जोजो मास्क लगाकर आता है और वो अंकल से कहता है कि तुम लोग इतनी बोली मत लगाओ वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। पर वो उसकी बात नहीं मानते और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि ड्रैगन वेन विला की 1 नंबर विला बिल्कुल बेकार है। ये जानने के बाद अंकल के होश उड़ जाते हैं और उससे कहता है क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो। और फिर जियांग को थप्पड़ मार देते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।